नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीम करौली बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला, जो कि आप सभी को विदित है कि क्रमबद्ध तरीके से यह श्रृंखला क्रम में जारी है। और आज के क्रम में, जैसे कि आप सभी ने देखा भी होगा, कि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। काफ़ी सारे भक्तों को इस विषय में जानकारी के लिए उत्सुकता बनी हुई है, हम जानते हैं। तो इस श्रृंखला को या इस श्रृंखला के आज के भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर जितने भी भक्तगण जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल से बने रहें। और जो भी नए भक्तगण अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। तो बिना देर किए आप सभी को लेके चलते हैं आज की अद्भुत कथा के क्रमांक में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय श्री नीम करौली बाबा जी के कई अनन्य भक्त हुए हैं, जो कि महाराज जी को बहुत ही प्रिय रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि हर किसी का स्नेह जो होता है वह किसी न किसी विशेष व्यक्ति स्वरूप के साथ बना रहता है। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे अनन्य भक्त महाराज जी के हुए हैं जो विशेष कृपा पात्र रहे हैं। तो उन्हीं में से एक बहुत ही अद्भुत नाम है श्री भुवन चंद तिवारी जी का। श्री भुवन चंद तिवारी जी अधीक्षक रोडवेज बस स्टेशन नैनीताल महाराज जी के पुराने भक्त हैं। काफ़ी पुराने भक्त रहे और बहुत ही अटूट श्रद्धा महाराज जी के प्रति इनकी रही है। तो श्री भुवन चंद तिवारी, जो कि रोडवेज के अधीक्षक रहे थे नैनीताल के बस स्टेशन के, तो आप जब भी महाराज जी के दर्शन के लिए जाते थे तो कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ भेंट स्वरूप में अवश्य ले जाते थे, जिससे महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा भी व्यक्त होती थी। और स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम कहीं जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ, तो अवश्य कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप या भेंट स्वरूप हम अवश्य ले जाते हैं। तो यह एक स्वाभाविक उनके चरित्र को भी दर्शाता था कि वे कितने महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। तो सदैव कुछ न कुछ महाराज जी के लिए ले जाते थे। तो एक दिन आपको भवाली में छोटी छोटी नाशपातियाँ दिखी। नाशपाती आप सबने देखी होंगी, जो कि एक ऋतुई फल है। तो उन्हें वहाँ पर कुछ नाशपातियाँ, भवाली एक आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर एक स्टेशन है, जो कि कैंची धाम के बहुत समीप है। आप सब जो कैंची धाम जिन भक्तों ने, जिनको महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई है कैंची धाम जाने की, तो वो अवश्य जानते होंगे भवाली क्षेत्र के बारे में। तो वहाँ पर एक और भवाली की खास बात है कि वहाँ पर कोई भी ऋतु का फल सबसे पहले जो है वहाँ पर पक कर तैयार होता है। तो उन्होंने भी देखा कि कुछ नाशपातियाँ बहुत ही अच्छी बाजार में उस वक्त उपलब्ध थी। तो उन्होंने महाराज जी के लिए भेंट स्वरूप ले जाने के लिए सोचा कि क्यों ना आज महाराज जी को नाशपातियों का भोग लगाया जाए। तो उन्होंने इस प्रकार से चुन चुन के अपने हाथों से एक एक नाशपाती को चुन के, जांच के, परख के उनके लिए, महाराज जी के लिए भेंट स्वरूप नाशपातियों का एक समूह तैयार किया। और एक एक नाशपाती को बहुत ही बारीकी से उन्होंने परखा। ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब आपको पता हो कि आप किसी व्यक्ति विशेष से मिलने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप महाराज जी से मिलने जा रहे हों, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप भी हर एक चीज़ को, हर एक भेंट को जांच के, परख के, महाराज जी को पसंद आएगा नहीं आएगा, तो इस असमंजस के साथ में आप तैयार करेंगे। तो ऐसी दशा उनकी भी थी उस वक्त। तो उन्होंने नाशपातियों का एक अच्छा सा एक समूह तैयार किया चुन चुन कर, और उसको महाराज जी के लिए लेकर गए। तो इसमें फलों को बहुत ही, जिस तरह से वो तराश रहे थे, जिस तरह से पहुँच रहे थे, तो उनका एक भाव आप समझ सकते हैं कि महाराज जी के प्रति कैसा रहा होगा। तो वो थैले में भरकर भूमियाधार आश्रम पहुँच गए। उन्हें जानकारी थी कि महाराज जी आज कैंची धाम की बजाय भूमियाधार पे हैं। भूमियाधार मंदिर भी काफ़ी सारे भक्तों ने देखा होगा। यहाँ पर महाराज जी कैंची से थोड़ा सा दूर है, तो कैंची धाम से थोड़ा सा दूर होने की वजह से महाराज जी कभी भूमियाधार तो कभी कैंची धाम बैठते थे, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजते थे।
तो उन्हें जानकारी मिली कि महाराज जी आज कैंची की बजाय भूमि आधार मंदिर पे हैं। तो वहाँ पर वह उस प्रसाद स्वरूप को लेकर निकल पड़े। तो महाराज जी यहाँ मंदिर से कुछ दूर सड़क की दीवार पर बैठे थे। तो जब वह पहुँचे उस स्थान पर जहाँ महाराज जी विराजमान थे, तो मंदिर से बाहर ही कुछ दूर पर एक दीवार है जिसे आप पैराफिट कहते होंगे, आपने देखा भी होगा, पैराफिट्स होते हैं। तो वहाँ पर दीवार पर महाराज जी विराजमान थे और वहीं पर उनका दरबार लगा हुआ था। तो देखिए, महाराज जी जब भी जहाँ पर भी बैठ जाया करते थे तो वहाँ पर लोगों का जन समूह सैलाब उमड़ना शुरू हो जाता था। फिर उस जगह की कोई भी अपनी एक पहचान नहीं रहती थी, चाहे वह एक शिला हो, चाहे वह सड़क के किनारे कोई पैराफिट हो, चाहे कोई वह भूमि प्रांगण हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह धाम हो। तो अपने आप में कोई भी स्थान उस समय मायने नहीं रखता था जब महाराज जी जहाँ पर विराजमान हो जाते थे। लोगों का जन सैलाब यह अंतर नहीं निश्चित कर पाता था कि वह मंदिर में मिलने आए हैं या किसी स्थान पर मिलने आए हैं, क्योंकि महाराज जी की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि उनके लिए स्थान नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति मायने रखती थी। तो वहाँ पर आप मिलने पहुँचे हैं, तो दरबार लगा हुआ है, तो हर कोई भक्त, हर कोई महाराज जी से मिलने आए हुए आगंतुक जो थे वह भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ महाराज जी के लिए अवश्य लाए हुए थे, जो कि प्रसाद स्वरूप में आप जानते ही हैं। आपने कई अन्य जो माध्यम हैं उनसे भी आपने सुना होगा कि महाराज जी भेंट स्वरूप जो भी वस्तु लाई जाती थी उसको प्रसाद स्वरूप में वितरित कर देते थे और कुछ भाग, थोड़ा भाग वह खुद भी ग्रहण करते थे प्रसाद स्वरूप। तो वहाँ पर देखा है कि जो जन हैं वह कुछ न कुछ महाराज जी के लिए भेंट में लाए हुए थे। तो महाराज जी उन अनेक भक्तगणों से प्रसाद स्वरूप में वितरण भी कर रहे थे और सब लोग अपनी अपनी भेंट महाराज जी के समक्ष रख रहे थे। तो आपने भी, श्री भुवन चंद तिवारी जी ने भी अपना जो भेंट स्वरूप में नाशपातियाँ जो फल लाए हुए थे वह उन्होंने महाराज जी के समक्ष रख दी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिस बात के लिए मैं इंगित कर रहा था, जो आज का विषय है वह पूरा इसी बात पर केंद्रित है कि आप महाराज जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या घटना होती है कि महाराज जी जो भी प्रसाद स्वरूप वस्तुएं आई थी उन वस्तुओं का तो वितरण करवा देते हैं और एक एक जो नाशपाती जो प्रसाद भुवन चंद तिवारी जी महाराज जी के लिए लाए थे वे एक एक करके चुन चुन कर महाराज जी ने स्वयं ग्रहण किया, उसे प्रसाद स्वरूप वितरित नहीं किया और सारे फल उन्होंने स्वयं खा लिए और मुस्कुराते हुए थैला आपकी ओर बढ़ा दिया। अन्य सब प्रसाद उन्होंने सभी भक्तों में बंटवा दिया। आप महाराज जी की कृपा से गदगद हो गए और सोचने लगे कि महाराज जी लाने वालों के भाव को देखते हैं। तो यहाँ इस कथा का जो केंद्रण है वो इसी बात पर है कि महाराज जी को अगर आप सभी पाना चाहते हैं, अगर उनकी कृपा का पात्र बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि महाराज जी आप पर भी विशेष अपनी कृपा बरसाएं, तो आप जब भी महाराज जी से कुछ भी मांगें, कुछ भी उनसे आप साझा करें, तो आप भाव को उसमें शामिल करना कभी मत भूलिए, क्योंकि यह बात आपने अक्सर सुनी होगी कि ईश्वर जो है वो भाव के भूखे होते हैं, वे वस्तुओं के भूखे नहीं होते। तो यही बात महाराज जी सदैव अपने भक्तों से चाहते हैं कि जब भी आप कोई इच्छा रखें, कोई भी अपनी बात उनके सामने रखें, तो भाव का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपका भाव ही ईश्वर तक आपको लेकर जाता है। क्योंकि यह वस्तु या कोई भी भेंट आपकी मायने नहीं रखती कि आप किस तरह से उन्हें भेंट देते हैं, किस तरह से आप अपना जो
स्वरूप है उनके समक्ष प्रकट करते हैं। यह बात तो भाव की है कि आप अपना भाव प्रभु के लिए कैसा रखते हैं। तो आप मेरे कहने का आशय बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि ये कथा पूरी तरह से आज के विषय पर केंद्रित थी कि यदि आपका भाव स्वच्छ है तो ईश्वर से आपका मिलाप होना तय। तो आप सभी को आज का यह कथा संस्मरण कैसा लगा अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपनी प्रतिक्रिया लिखने आप कभी मत भूलिए। आप कैसा महसूस करते हैं कथा को सुनने के पश्चात अवश्य हमें बताएं। अपना जो व्यक्तिगत आपका अनुभव है उसे साझा अवश्य करें, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के और भी संस्मरण हम लेकर आएं। तो आज के इस विषय पर अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूं और आग्रह करता हूं हमारे सभी भक्तगणों से कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें। जो नए भक्त हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको महाराज जी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो आप सभी से इस क्रम में विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में अच्छी सी एक नए अनुभव की कथा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।